क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि शुभम जो है स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। शुभम जो है 40 मार्क्स टेस्ट में स्कोर किया। उसके बाद कंडीशन ये है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब जितना सही बनेगा उसको 3 नंबर उतना मिलेगा और गलत आंसर पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन पे 2 मार्क काट लिया जाएगा। तो उसमें बोल रहा है कि यस को जो 50 मार्क्स लाया तो कितना क्वेश्चन था उसमें एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर को x मान लीजिए, राइट आंसर्स x मान लेते हैं। फिर लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y मान लें। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 मार्क्स मिलेगा सही, तो सही क्वेश्चन कितना x, तो यहाँ हो जाएगा 3x, गलत पे माइनस हो जाएगा तो -1 इंटू y बचेगा। और ये मिला के 40 मार्क्स आया। सेकेंड केस में 4 मार्क्स मिलता है यानी 4x, 2 मार्क्स कटता है यानी -2y इज इक्वल्स टू 50। ठीक, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। इसमें से x और y की वैल्यू आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक, और इसको जो है यहाँ से क्या करते हैं, जैसे 2 कॉमन ले लीजिएगा इसमें से, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2x बचेगा -y इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। 3x - y इज इक्वल्स टू 40। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ -x बचा, ये बच गया -15, तो x का मान आ गया 15। मतलब टोटल जो है राइट क्वेश्चन 15 हुआ और रॉन्ग क्वेश्चन जो आपका कितना आ जाएगा 30 -25 इज इक्वल्स टू y। तो y मतलब 5 रॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, x प्लस y। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 + 5 कितना हुआ 20। तो ये आपका आंसर आ गया। रॉन्ग क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन जो था 20 था उसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. Or if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of the 2 cars? क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 जगह है, 2 जगह A और B है जिसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। एक कार इस पॉइंट से और एक कार दूसरा पॉइंट से जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो 5 घंटा में दोनों कार आपस में मिलता है। वही अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है दोनों कार तो 1 घंटा में मिलता है। तो दोनों कार का स्पीड क्या होगा। लेट द स्पीड ऑफ कार ए मान लेते हैं x km/h। ठीक, उसके बाद जो है लेट द स्पीड ऑफ कार बी y km/h। अब जो है आपको बोल रहा है कि 2 जगह ले लीजिए, 2 पॉइंट ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ठीक, केस फर्स्ट बोल रहा है कि दे मूव इन सेम डायरेक्शन। दे मूव इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब समझिए कि ये बेचारा कार ए यहाँ पे है और कार बी यहाँ पर, दोनों इधर ही मूव करने लगेगा।
इधर मूव करने लगा, ऐसा टाइम आया होगा कि कार ए और बी यहाँ पर आके मिल गया होगा, ठीक है। तो ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चला और ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चला होगा, तब ये कार इसको पकड़ लिया होगा यहाँ पर आकर। तो देखिए क्या होता है कि कार ए जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना चला, ठीक, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 5 घंटा में मिलता है जब आप सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वो भी डिफरेंट स्पीड से। तो देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज इक्वल्स टू एक्स है, तो ये हो गया 5x। फिर सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक। क्यों 5y हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड दे दिया y और 5 घंटा चला, तो 5 घंटा तो दोनों चलाना होगा, दोनों कार, तब तो जाकर पकड़ा होगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो गया ए, मान लीजिए ये बी कार है, कार ए है और पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ के मिला हुआ। तो ये कार ए जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया है 5x और कार बी का जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5y हो गया, ये डिस्टेंस मात्र। तो देखिए हमको इक्वेशन क्रिएट करना है, क्योंकि हमको दे दिया है दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो 5x में से 5y को घटा देंगे, वो 100 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई बराबर 20, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में बोला दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, कार 1 ए और कार बी इधर चला इधर चला अपोजिट, तो यहाँ कहीं पे मिला हुआ, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पर आके मिला हुआ, तो क्या हुआ, इसका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से तक 5x और इधर डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे 5x नहीं होगा क्योंकि 1 घंटा में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू x प्लस 1 इंटू y, तो दोनों का सम कर देंगे तो ये 100 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। सेकेंड सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और एक का आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो गया, ये हो गया कार फर्स्ट का और कार सेकेंड यानी बी कार का। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एक रेक्टेंगल का जो एरिया है घट गया 9 स्क्वायर यूनिट से। घटा का है तो आगे लिखा हुआ कि इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लंबाई को 5 यूनिट घटाया गया और चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ाया गया, तो उस कारण से एरिया जो 9 यूनिट घट गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स घट गया। फिर आगे बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लंबाई को फिर बाद में 3 यूनिट बढ़ाए और चौड़ाई को फिर 2 यूनिट बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ाए और चौड़ाई बढ़ाए, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन पूछ रहा है, जाहिर की बात है कि यहाँ एरिया है, तो एरिया में L इंटू बी आता है, इसलिए हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम का किस बात चलता तो तीनों निकालना होता है LVH। तो इसमें पहला नंबर जो काम करना है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम को आप मान लीजिए L क्या है, यूनिट है, यूनिट, ठीक। तो ब्रेथ को बी यूनिट मान लिए, तो एरिया जो हो गया LB स्क्वायर यूनिट्स हो गया। मतलब क्वेश्चन जब भी इस टाइप का आएगा तो पहला काम आपको जो है इतना करना ही होगा,
उसके बाद ही जो है आप क्वेश्चन को यहाँ से जो है इक्वेशन क्रिएट करना कीजिएगा, यहाँ से इतना लिखने के बाद। तो बोल क्या रहा है कि लेंथ को इंक्रीज किया गया, लेंथ को डिक्रीज किया गया 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट। तो अब जो है इस लंबाई और इस चौड़ाई के रिस्पेक्ट में काम चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बता देते हैं नया लेंथ कितना आएगा, न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ। तो देखिए नया लेंथ कितना होगा, नया लेंथ 5 यूनिट घटाया गया तो L-5 हो गया, और ब्रेथ को बढ़ाया गया 3 यूनिट तो B+3 हो गया, ठीक। तो एरिया क्या हुआ, एरिया बढ़ गया कि तो ये एरिया जितना पहले एरिया था उससे कितना हो गया 3 यूनिट, कहाँ गया यहाँ पे 9 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया जितना पहले था। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम होगा L/B। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। तो ये एरिया जो है ये पुराने वाले से कितना बढ़ गया था, पुराने वाले से 9 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया था। तो पुराना वाला एरिया है LB + 9 हो गया, ठीक। और इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से देखिए आ जाए LB + 3L - 5B और -15 बराबर LB + 9। यहाँ से LB कैंसिल आउट, 3L - 5B = 15 + 9 24। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ 2 यूनिट्स। तो देखिए लेंथ को जो है 3 यूनिट बढ़ाया गया और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाया गया। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ 67, बस 67। तो फिर से वही काम, ये एरिया जितना था उससे 67 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ LB + 67 हो गया, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से LB आ जाएगा +2B + 3B बराबर LB + 67। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ 3 2 6 छूट गया, यहाँ पे 2B + 3B 2L होगा, यहाँ पे 2L + 3B + 6 = 67। 2L + 3B बराबर कितना है 61। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है L का वैल्यू आ जाएगा 17 यूनिट और B ब्रेथ का वैल्यू आ जाएगा B 9 यूनिट, ठीक है। तो आप सॉल्व करना आपका काम है, इक्वेशन दोनों सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 says गिव मी 100। मतलब एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड से बोलता है कि तुम अगर हमको 100 रुपया दोगे तो I shall then becomes twice as rich as you। तुम हमको 100 रुपया दोगे तो मैं तुम्हारे से 2 गुना हो जाऊंगा, जितने पास तुमको बचेगा रुपया उसका 2 गुना हो जाऊंगा, मेरे पास हो जाएगा। फिर अदर रिप्लाई के बोलता है कि अगर तुम हमको 10 रुपया दोगे तो मैं तुम्हारे बचे हुए मनी का 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो यहाँ पे था कि ये सेकंड वाला फर्स्ट कर देता है, तो फर्स्ट जो है सेकंड के बचे हुए मनी का 2 गुना हो जाता है। और इस केस में जो है सेकंड केस में क्या है कि फर्स्ट फ्रेंड अगर सेकंड फ्रेंड को 10 रुपया देता है तो सेकंड फ्रेंड जो है फर्स्ट फ्रेंड के बचे हुए अमाउंट का 6 टाइम्स हो जाता है। तो दोनों फ्रेंड के पास कितना अमाउंट था वो बताना है, कितना कैपिटल था, पूंजी था, ये बताना है। तो पहले मान लेते हैं 100 रुपये उसके पास कैपिटल था दोनों फ्रेंड के पास। तो
सबसे पहले जो है फर्स्ट फ्रेंड के पास जितना अमाउंट था x मान लिए, सेकंड फ्रेंड के पास y अमाउंट। तो सपोज कीजिए जो सेकंड फ्रेंड जो है फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपया दिया, तो सेकंड फ्रेंड जो है फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपया दिया, तो इसमें 100 रुपया घट गया और इसका 100 रुपया बढ़ गया। तो ये फ्रेंड जो है फर्स्ट इसका 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। उसका सेकंड कंडीशन क्या था कि अगर फर्स्ट वाला सेकंड को 6 रुपया देता है तो ये 6 रुपया इसका बढ़ेगा और ये 6 रुपया इसका घटेगा। तो फर्स्ट के पास जितना अमाउंट बच गया उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो एक्स के पास जो 40 रुपीज़ होगा और सेकंड फ्रेंड के पास 170 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। मतलब स्टूडेंट जो है विद्यार्थी क्लास में रो में खड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा एक रूम होता है तो एक रो कम हो जाता है। 3 स्टूडेंट बढ़ाए तो एक रो कम गया, 3 स्टूडेंट कम किए तो 2 रो बढ़ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बोल रहा क्या हुआ। देखिए ये सवाल वैसा फील दे रहा है जैसा आप अभी एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल टाइप का जो बताए थे कि एरिया इतना रिड्यूस हो गया, सेम वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ तो पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ रो एक्स, ठीक। लेट द नंबर ऑफ रो एक्स मान ली, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन ईच रो y मान लेंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो बराबर हो गया xy, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 3 स्टूडेंट अगर बढ़ाते हैं तो एक रो कम हो जाता है। तो न्यू नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, एक कम, मतलब x-1। न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बराबर हो जाएगा y+3, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्टूडेंट का संख्या, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, xy के बराबर आएगा, क्योंकि पहले जितना स्टूडेंट था उतना स्टूडेंट अब भी है, लेकिन उसमें क्या करें, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए xy माइनस y, x इंटू xy, फिर हो गया +3x, ठीक। फिर -y, फिर -3 इज इक्वल्स टू xy। ये और ये कट गया, तो यहाँ से देखिए क्या आता है, 3x - y इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आगे अगर करा 3 बढ़ा दिया, 3 कम कर दिया जाए और 2 को ज़्यादा हो जाता है क्या, रो। तो डायरेक्ट सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पर x+2 रो की संख्या x इंटू स्टूडेंट कितना 3 घटा दिया जाए, ठीक है। तो ये x इंटू वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर ही रहेगा, xy -3yx + 2y - 6 इक्वल्स टू xy। ये ख़त्म, -3x + 2y बराबर 6 सेकेंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कट गया, y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 आ गया, तो 3x - 9 इक्वल्स टू 3, तो 3x इक्वल्स टू 12, x बराबर 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, x इंटू वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई बराबर 36, 36 स्टूडेंट क्लास में था।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। मतलब दोनों फ्रेंड के बीच की उम्र का डिफरेंस 3 साल है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं किया है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। तो दो केस बनेगा, एक बार अनी को बड़ा मान लेंगे, एक बार बीजू को बड़ा मान लेंगे, ठीक। और एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, अनीस का फादर जो है धर्म, इसका फादर धर्म, इसके एज का डबल है। एंड बीजू जो है अपनी बहन का, ये बीजू अपनी बहन का एज का डबल है कैथी की उम्र का। तो द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। कैथी और धर्म के बीच का डिफरेंस 30 ईयर दे दिया। तो फाइंड द एज ऑफ अन्नी एंड बीजू, दोनों का एज क्या रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर है कि यहाँ पे डिफरेंस 30 दिया है, तो इसमें जो है यहाँ पे जो है धर्म का उम्र ज़्यादा और कैथी का उम्र कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कैथी जो है बीजू का सिस्टर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, एज के सवाल में प्रेजेंट एज मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी x ईयर्स, ठीक। फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू y ईयर्स, ठीक। इतना करने के बाद जो है क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस 3 है। देखिए फर्स्ट केस, मतलब इस बार x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन y तो ये बनेगा, और x छोटा है y से तो y माइनस x बराबर 3, ये बनेगा। दो केस बन गया, ठीक है। एक एक केस को सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलते हैं। आगे बोला अन्नी का जो फादर धर्म है वो कि अन्नी से डबल है, ठीक है। तो धर्म का उम्र क्या होगा, द एज ऑफ धर्म, द एज ऑफ धर्म, धर्म का उम्र जो है अन्नी का डबल, अन्नी की एज कितना x है तो ये 2x हो गया, ठीक। उसके बाद फिर बोला बीजू जो है अपनी बहन की सिस्टर कैथी का डबल है, तो मतलब द एज ऑफ कैथी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। बीजू डबल है तो कैथी हाफ हो जाएगी, तो बीजू का हाफ ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 30 दे दिया। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस वाई बाई 2 बराबर 30। सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 60, सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये दोनों को सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो सॉल्व करिएंगे, देखिए x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 60, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ सॉल्व करिएगा तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस कट गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस में जो है घटाने के बाद 57 हुआ, और ये हो गया 19, तो x बराबर 19 ईयर्स, ठीक। x 19 आ गया तो 19 इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से 19 गुना 38 माइनस वाई बाई 2 इजक्वल्स टू 30। बेचारा उठ के इधर आ जाएगा, वाई बाई 2 इधर 8 घट गया 30, 8 बचा, 8 दूना 16 ईयर्स। मतलब यहाँ से जो है वाई की वैल्यू आ गया 16 ईयर्स। तो यहाँ पे जो अन्नी की उम्र हो गया, अन्नी की उम्र को x माने थे तो x बराबर 19 ईयर्स और बीजू की उम्र 16 ईयर्स, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस थोड़ा सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस ये कि फर्स्ट केस ये माने थे, अब सेकेंड केस ये वाला है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, और सेकेंड इक्वेशन ये था 4x माइनस वाई, तो इसको थोड़ा ऐसे ले देते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60, और ये कट गया तो ये बच गया 3x इज इक्वल्स टू 63। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 21, x इज इक्वल टू 21 ईयर्स।
देन वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 24 ईयर्स, वाई का वैल्यू आ गया 24 ईयर्स। तो यहाँ से अन्नी का उम्र या तो 19 ईयर्स होगा, तो बीजू का उम्र 16, मतलब दोनों का डिफरेंस 3 ईयर्स मेंटेन है। सेकंड केस में भी क्या है कि या तो ये 21 साल होगा, नहीं तो ये बीजू 24 ईयर्स का, दोनों के बीच का डिफरेंस 23 है, वो मेंटेन है। ठीक, क्या आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसके प्रॉब्लम पे आएंगे। तो बोल रहा है कि जैसे डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये वाटर है, वाटर का स्पीड या करंट का स्पीड या स्ट्रीम का स्पीड बोले तो u किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड देन बोट जो है, बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है v किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर v किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक रुका हुआ पानी में इसका स्पीड v किलोमीटर है। तो जब मूव करेगा वाटर प्लस ये सेम डायरेक्शन में, तो ये वाटर इसको हेल्प करेगा, तो स्पीड इसका इंक्रीज होगा। कितना, जिस स्पीड से ये जाएगा उस स्पीड इसमें ऐड हो जाएगा। तो नेट जो स्पीड होगा, नेट स्पीड ऑफ बोट का जो स्पीड नोट होगा क्या होगा, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक दूसरा केस आता है डाउन स्ट्रीम, केस नंबर सेकेंड, डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप, डाउन स्ट्रीम हो गया था, अप स्ट्रीम सेकेंड केस। तो अप स्ट्रीम बोलते किसको है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि वाटर, अगर वाटर का स्पीड एंड बोट का स्पीड दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये वाटर है, ये वाटर का स्पीड इस डायरेक्शन में u किलोमीटर पर आवर है जिसे पहले माने थे, और इसका इधर है v किलोमीटर पर आवर। तो अब की बार जो नेट स्पीड जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा। तो नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में कितना होगा, ये v है और माइनस u, ये आपको v माइनस u किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दिखेगा जाते हुए। ये कॉन्सेप्ट था अप एंड डाउन का। अब इससे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, मतलब 30 किलोमीटर आया और 44 किलोमीटर गया, तो दोनों टाइम मिला के कितना समय लगा, 10 घंटा लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद 13 घंटा लगता है कब, जब 40 किलोमीटर आया और 55 किलोमीटर गया, तो 13 घंटा लगता है। तो आपको स्पीड बताना है स्ट्रीम का एंड बोट का स्पीड बताना है स्टिल वाटर में क्या रहा होगा। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मतलब एक तालाब या रिवर, पोखर का जो पानी होता है रुका हुआ होता है, तो उसको स्टिल वाटर बोल सकते हैं, या शांत जल जो भी हो, सोर्स जो भी हो शांत जल का। तो यहाँ पर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन, लेट द स्पीड ऑफ बोट ना, लेट द स्पीड ऑफ द करंट, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, डाउन में क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया।
एट द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अब अप में क्या करना है, बोट के स्पीड में से ये स्ट्रीम का स्पीड घटा देंगे, ठीक है, ये हो गया। और बोल क्या रहा है, 30 किलोमीटर गया है, तो मान लेते हैं 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, T1 आवर लिखता है, तो लिख लेते हैं तो व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, लेट द टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बी T1 आवर मान ली, तो T1 मतलब आवर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना होगा डिवाइड बाय स्पीड जो आपका है x प्लस सॉरी यहाँ पे अप स्ट्रीम का आवाज़ चल रहा है तो x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। उसके बाद T2 मान लेते हैं, टाइम टेकन वाई सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिख लेंगे कि व्हेन द बोट गोज 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो लेट द टाइम टेकन बी T2 आवर। तो हम सिमिलरली करके T2 इक्वल्स टू 44 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अब ये दोनों समय को अगर जोड़ा जाए T1 प्लस T2 तो किसके बराबर आ जाएगा, 10 आवर के बराबर आ जाएगा। तो दोनों टाइम मिला दिया जाए तो 10 घंटा के बराबर हो जाएगा। और T1 का जो मान निकाले हैं पुट किए, T2 का मान जो निकाले यहाँ रखे बराबर ही है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्रिएट कैसे होगा, तो सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड के लिए 40 दे दिया था इन अप स्ट्रीम, ठीक है, प्लस 55 डाउन स्ट्रीम, तो दोनों मिला के 13 घंटा लगा था बराबर 13 आवर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इसको जो है सॉल्व करना आप लोग को, तो यहाँ पे जो क्या कीजिएगा, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लीजिए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लीजिएगा। तो v मान लीजिएगा तो क्या आएगा 30u प्लस 44 v बराबर 10 एंड 40u प्लस 55 v बराबर 30। ये आपका इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो u का वैल्यू जो है 1/5 एंड v का वैल्यू जो आएगा 1/11 एंड देन इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर एंड y का वैल्यू जो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग सॉल्व करना आप लोग का काम है, क्योंकि ये सब सॉल्व करना पहले बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है रितु कैन रो, मतलब तैर रही है या खेवना हो गया पानी में एंड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब रितु जो है तैर के जो है 20 किलोमीटर 2 घंटा में गई, मतलब डाउन स्ट्रीम, और उधर से आने में उसको 4 घंटा लगा, सॉरी 4 किलोमीटर में 2 घंटा लग गया। तो उसका स्पीड बताना है रोइंग स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ करंट बताना है। तो लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, तो रितु का स्पीड बताना है स्टिल वाटर में कितना होगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब करंट का मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर, ठीक। इतना करने के बाद जो है क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम 2 घंटा लगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा रितु का, द स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा x प्लस वाई, ठीक। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बन गया, और टाइम मान लेते हैं T1 लगा, तो T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया,
और हमको पता है कि T1 कितना दे दिया 2 आवर। तो यहाँ से सिंपल एक इक्वेशन क्रिएट हो गया, x + y = 10 फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा कि मतलब 2 घंटा लगता है 4 किलोमीटर में, तो यहाँ पर x - y आ जाएगा। तो x - y बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड के। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो है x का आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और y का आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है संजना ट्रेवल्स 660 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कुछ दूरी ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ दूरी कार से करती है, ठीक। तो उसमें जो है बोल रहा है कि इफ़ सी कवर्स 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, 300 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल की और रेस्ट बाय कार, तो उसको 13.5 घंटा लगता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद बोल रहा है 360 किलोमीटर ट्रेन और रेस्ट बाय कार, तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लगता है, पहले जितना लगता था उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है अभी। तो उसको 660 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो बताना, एंड कार का स्पीड और ट्रेन का स्पीड के पास वो बताना। तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार बी। ट्रेन का t किलोमीटर पर आवर एंड कार का जो हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो 300 किलोमीटर बाय ट्रेन और जो रेस्ट बची है 360 बाय कार, दोनों मिला के 13.5 घंटा, मतलब 27/2 लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अगला जो है इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसको आधा घंटा ज़्यादा 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, मतलब 27/2 प्लस 30 मिनट को आवर में करेंगे 30/60, तो विच इज़ 1/2। तो 27 से 28 मतलब 14 आ गया, 360 सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा 40 किलोमीटर पर आवर आएगा एंड कार का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बोल रहा है क्या 660 किलोमीटर में कितना टाइम लगा हुआ, तो टाइम लगा कितना हुआ, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है कार के द्वारा बोल रहा है, टाइम टेकन बाय संजीता टू ट्रेवल बाय कार के द्वारा कितना समय लगा, तो 11 घंटा कार के द्वारा टोटल लगा। 6-7 किलोमीटर अगर कार से चलती है तो 11 घंटा में वो पूरा जर्नी तय करेगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60 kg। एक क्लास में सारे स्टूडेंट का वेट 60 kg है और कह रहा है कि नया जो है 8 स्टूडेंट जाता है तो एवरेज वेट जो 64 kg, एवरेज वेट 64 kg ज्वाइन इन द क्लास। मतलब जब नया स्टूडेंट 8 जाता है तो एवरेज वेट 64 kg हो जाता है। तो द एवरेज वेट ऑफ द इंटायर क्लास भी कम, मतलब जाने के बाद जो है एवरेज वेट जो है 62 kg हो जाता है। हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर द इन द क्लास इनिशियली, शुरू में कितना स्टूडेंट था वो बताना था। मतलब यहाँ पर बोल रहा था कि एवरेज वेट दे दिया है स्टूडेंट का क्लास का 60 kg, बाद में क्या होता है 8 नया स्टूडेंट जिसका एवरेज वेट है 64 kg, सारे स्टूडेंट का ज्वाइन किया तो एवरेज वेट जो है 62 kg बन गया। पहले 60 था 62 हो गया, तो कितना स्टूडेंट था। तो यहाँ पर जो है सॉल्व करना है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या मानेगा n मान लेते हैं, n नंबर हो गया। अब जो है टोटल नंबर ऑफ
अब क्या होगा, टोटल वेट निकाल लेते हैं ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर द 8 न्यू स्टूडेंट, मतलब 8 नया स्टूडेंट ज्वाइन करने से पहले टोटल वेट कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं टोटल वेट, टोटल वेट कितना निकलेगा, टोटल वेट क्योंकि एवरेज 60 है इंटू एन तो 60 एन हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जो है न्यू वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या होगा 64 kg का 8 स्टूडेंट ज्वाइन लिया तो 64 इंटू 8 टोटल वेट ये हो गया, ठीक। तो आपका जो है एवरेज 62 kg हो जाता है। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले नंबर क्या करना है एवरेज वेट, तो एवरेज वेट बराबर टोटल वेट कितना 60n प्लस 64 इंटू एन, मतलब टोटल वेट हो गया, ठीक है, अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, पहले था n, अब 8 बढ़ गया था n प्लस 8 हो गया, ठीक है। और एवरेज वेट कितना है 62, तो 62 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कुछ इस फॉर्मेशन का इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इनिशियली जो 8 ही स्टूडेंट क्लास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है एक ट्रायंगल में ये रिलेशन दे दिया है, तो ट्रायंगल में रिलेशन दे दिया तो हमको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक। और ये तीनों बराबर है, तो जब भी इस टाइप का रिलेशन दिया रहेगा, दो से ज़्यादा आपस में बराबर दिया रहेगा क्वांटिटी, ठीक, तो कुछ नहीं, इसको के मेथड से बनाते हैं, इसको के मान लीजिएगा, तो एंगल सी इक्वल्स टू के हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू आ जाएगा k/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर k/2, ठीक है। तो बी का वैल्यू है k/3, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके k/6, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं इसमें चिपकाना, बस आंसर आपको पाना है, k/6 प्लस k/3 प्लस k इक्वल्स टू 180 डिग्री, k कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने का यहाँ से 6 1 प्लस 2 प्लस 6, तो यहाँ 6 2 8 1 9, तो कोई इंटू 9/6, ये हो गया 20, तो के बराबर कितना है 120 डिग्री, तो यहाँ से जो है सी का मान 120 डिग्री, ये कितना होगा 120/3 यानी 40 डिग्री, और इसका मान कितना होगा 120/6 यानी कितना होगा 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ABC का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस इक्वेशन को x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले जो है सेकेंड इक्वेशन को x और y को अलग अलग करेंगे क्योंकि x और y एक साथ है। तो यहाँ से जो एक बार a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, एक बार हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई। छोटा सा ये चमत्कार कर दीजिए जो आप इसको घटा दीजिए, ये पूरा कट गया, तो ये बचता है a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ बचता है माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2b कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी, और यहाँ से जो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचता है a माइनस बी माइनस a माइनस बी, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये माइनस 2b यानी a प्लस बी, एक्स का वैल्यू आ गया a प्लस बी,
एक्स का मान a प्लस बी आ गया, तो आप लोग y का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ते हैं, जैसे ये यहाँ पर, तो यहाँ पे a प्लस बी देंगे और ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये और ये नलीफाई हो गया, माइनस बी स्क्वायर नलीफाई हो गया, तो वाई बराबर क्या आ गया माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, दो तरीका होता है। एक तरीका ये जो आप डायरेक्ट आप एक्स का मान 1 रख दीजिए और वाई का मान -1 रख दीजिए, तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। मतलब ये बराबर का मतलब हो गया कि LHS में एक्स और वाई का वैल्यू ऐसा रखे जो RHS के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अगर सपोज कि लेट एक्स इक्वल्स टू n1 एंड वाई इक्वल टू -1 चिपकाइए यहाँ पर, तो ये दिख जाएगा, और यहाँ पर चिपकाइए तो ये दिख जाएगा। लेकिन एक तरीका से आते हैं, ये तो था कि एज्यूम कर लिए, लेकिन इसको सॉल्व करने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, p से, तो p स्क्वायर एक्स, ठीक है, p से कर दिए, और इसको करना है q से, और यहाँ से क्या करना है, जोड़ना है x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जो है p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर, ये और ये कट गया, ये राइट हैंड साइड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दिख गया, ये और ये कट गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। x 1 आते ही चमत्कार हो गया। इसमें पुट करना है p इंटू 1p प्लस q इंटू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू, ये p ले डूबेगा, y इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई क्यू हो गया, तो y बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका ये था, दूसरा ये ऐसे भी सोच सकते थे।